ये जो बीजेपी सरकार ने अपना बजट पेश किया है, ये सिर्फ धन्ना सेठों के लिए है, ना किसान के लिए है, ना युवा के लिए है, ना बेरोजगारों के लिए है, ना किसी अति पिछड़ों के लिए। इस देश की जनता नहीं सुनना चाहती। लोग जानते हैं कि माननीय मोदी जी झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। कहाँ हम लोग तो खुश नहीं हैं, कहाँ खुश हैं। नौकरी है नहीं, काम धंधा है नहीं, सब्जी महंगाई बढ़ती जा रही है। कहाँ से हम लोग खिलाएंगे पिलाएंगे बच्चों को, पढ़ाएंगे क्या, पढ़ाई महंगी होती जा रही है। जिस दिन एक समय था जब माननीय मोदी जी बोला करते थे तो एक जनता आवाज करती थी कि मोदी मोदी मोदी। अब मोदी बोलते हैं तो जनता आवाज करती है झूठ झूठ झूठ। 4 PM को लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लेकिन आप लोगों की जो बेबाकी है, आपके जो इस चैनल के माध्यम से जो जनता की आवाज बना है 4 PM, इस नाते लाखों फॉलोअर आपके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से सांप्रदायिकता की राजनीति की है और जिस तरह से वो राजनीति करते हैं और जो उनका उद्देश्य रहता है कि आपस में नाराज़गी दिखाकर लोगों में संप्रदाय में लोगों को बांटकर हमेशा से राजनीति की है। तो नई लीडरशिप दलित समाज को भी मिली है, ओबीसी समाज को भी मिली है, मुस्लिम समाज के हक की लड़ाई भी वो लड़ रहे हैं। तो इस देश को एक ऐसा नेता मिला है जो सभी सर्व समाज को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार राहुल गांधी जिस तरह बजट को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तमाम विपक्षी दल भी सवाल उठा रहा है। लगातार बजट पे सवाल उठ रहे हैं कि वो आम जनता के हित में नहीं है, बेरोज़गारों के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है। उस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और विपक्षी गठबंधन सदन में लगातार इस पर जो है विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है। लोगों के बीच है, जान लेते हैं जिस तरह से अभी संसद सत्र चल रहा है और लोगों का विरोध, विपक्षी दलों का विरोध वहाँ पर है। राहुल गांधी किसानों से मिलते हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? ये जो बीजेपी सरकार ने अपना बजट पेश किया है, ये सिर्फ धन्ना सेठों के लिए है, ना किसान के लिए है, ना युवा के लिए है, ना बेरोजगारों के लिए है, ना किसी अति पिछड़ों के लिए है। तो ये बेसिकली सिर्फ धन्ना सेठों की सरकार है और धन्ना सेठों के लिए ही ये बजट उन्होंने लागू किया है। राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी से भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि वो लोगों के बीच जाते हैं, मिलते हैं, सुल्तानपुर जाते हैं, वहाँ मोची से मिलते हैं। तमाम ऐसे तबके हैं जहाँ पे राहुल गांधी लोगों से बातचीत करते हैं। तो क्या यही वजह है जो राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? देखिए, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे आज का मैं वाक़या बताता हूँ। राहुल गांधी जी आज कोर्ट में उनकी कोई तारीख थी, सुल्तानपुर में, वहाँ पेश होने गए थे। वहाँ से वापस लौटते समय उन्हें एक मोची जो जूता बनाते हैं, उनका एक छोटा सा दुकान दिखा, वो वहाँ चले गए। आधा घंटा उन्होंने वहाँ स्पेंड किया, उनकी समस्याओं को जाना, उनकी चीज़ों को जाना। तो वो यही है कि वो युवाओं की, किसानों की, बेरोज़गारों की, अतिथि की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, सबकी आवाज़ उठा रहे हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी सबकी आवाज़ उठा रहे हैं? नरेंद्र मोदी सरकार, अगर मोदी सरकार की मैं बात करूं, क्या लोगों के जो हितों की बात करने की बात दावा करती है मोदी सरकार, क्या वो हो रहा है वाकई ऐसा? देखिए मैम, हो रहा है। वो तो जो ज़मीनी नेता है वो सड़कों पे जाता है, लोगों से मिलता है, गरीबों से मिलता है, उनकी समस्याओं को जानता है। हमने अभी तक बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं देखा जो सड़कों पे जाए और आम लोगों से मिले। राहुल गांधी ने जब से ये पदयात्रा स्टार्ट की है, शुरुआत की है, उसके बाद से वो लगातार गरीबों से मिल रहे हैं, बेरोज़गारों से मिल रहे हैं, बेरोज़गार युवाओं से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और उसको निराकरण करने का, उसका जो मौजूदा सरकार है उससे भी प्रयास करवा रहे हैं कि वो करें, उसको निराकरण करें उन समस्याओं का। और ख़ुद भी वो वादा कर रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो इन सब समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो यही वजह है कि जो इतने पॉपुलर हो रहे हैं राहुल गांधी, लोगों के बीच में उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, लगातार राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और लोगों से बात करेंगे। आइए, लगातार राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, आम जनमानस से मिल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, राहुल गांधी जी ने इस देश की राजनीति को नया रूप दिया है, नो डाउट। वो आज के दलितों के लिए भी नया फेस हैं, पिछड़े समाज की भी आवाज़ वो उठा रहे हैं। तो नई लीडरशिप दलित समाज को भी मिली है, ओबीसी समाज को भी मिली है, मुस्लिम समाज के हक की लड़ाई भी वो लड़ रहे हैं। तो इस देश को एक ऐसा नेता मिला है जो सभी सर्व समाज को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। वाकई राहुल गांधी जो कहा था, उन्होंने जो वादा किया था लोगों से, वो कर पा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात? हाँ, ज़रूर कर पा रहे हैं। जितना वो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, क्या जो मोदी सरकार ने वादा किया था वो पूरा हुआ लोगों के बीच? नहीं हुआ।
कहाँ हुआ आप बताइए। 15 करोड़ बोला था देने के लिए, 15 लाख दिया नहीं। 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने के लिए बोल दिया, हम लोगों को रोज़गार मिल नहीं रहा है। महंगाई चरम पे है, 100 रुपया किलो टमाटर है। हम लोग परिवार चलाते हैं, कैसे चलाएंगे मिडिल क्लास वाले। वो तो कह रहे हैं मिडिल क्लास के लिए बजट था, इसमें काफ़ी मिडिल क्लास को सौगात दी है, लोग खुश हैं। कहाँ, हम लोग तो खुश नहीं हैं। कहाँ खुश हैं? नौकरी है नहीं, काम धंधा है नहीं, सब्जी महंगाई बढ़ती जा रही है। कहाँ से हम लोग खिलाएंगे पिलाएंगे बच्चों को? पढ़ाएंगे क्या? पढ़ाई महंगी होती जा रही है, शिक्षा पे कुछ ध्यान दे नहीं रहे हैं। ये तो कह रहे हैं हमने इतना शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस दिए। अरे सब प्राइवेट खोल लिया मैडम। प्राइवेट वाले जो आप जान ही रहे, सब लूट रहे हैं। प्राइवेट, सरकारी में कहाँ एडमिशन हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। जद्दोजहद कर रहे हैं, आप भी तो देख ही रही हैं, कुछ नहीं हो रहा। सब हम लोग परेशान हैं। अच्छा, यूपी सरकार ने कवायद चलाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, नेम प्लेट लगाने वाली कावड़ियों के गुजरने पर। मैडम ये देखिए, ये गलत है। कावड़ आज से नहीं चल रहा है, कावड़ तो बहुत पहले से ही चल रहा है, चाहे जिसकी भी सरकार हो। तब नेम प्लेट लगवाया नहीं किसी ने। ये चुनाव हार गए हैं, वो खिसेहाट है। एक तरह से मैं ये कहूँगा कि ये इसलिए लगा रहे कि मुसलमानों का बाइकाट हो, आर्थिक बहिष्कार हो। ये मुसलमान पटरी पे जो खा जी रहे, खा जी न पाए, इससे भी वो पैदल करना चाहते हैं। यानी कि फूट डालना चाहते हैं। फूट डालना चाह रहे हैं। इनका फूट वही है, मुसलमानों पे ही तो इनकी सरकार चल रही है। मुसलमान ना होते तो कहाँ से इनकी सरकार आती, कैसे आती? मतलब मैं समझी नहीं, मुसलमानों से क्या? मुसलमान के नाम पे ही तो वोट ले रहे हैं, मतलब हिंदू मुसलमान करके। हिंदू मुसलमान करके क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है? ये तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से सांप्रदायिकता की राजनीति की है और जिस तरह से वो राजनीति करते हैं और जो उनका उद्देश्य रहता है कि आपस में नाराज़गी दिखाकर लोगों में, संप्रदाय में लोगों को बांटकर हमेशा से राजनीति की है। आप कोई सा भी चुनाव देखिए इनका, 2014 से लेकर अभी तक भी देखिएगा, जिस तरह से अभी नाम को लेकर कांवड़ यात्रा के दौरान ठेलों पर नाम होने चाहिए, ये भी एक सांप्रदायिकता का हिस्सा है। और वो हिस्सा इसलिए है कि देश ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित ने, अल्पसंख्यक ने और अति पिछड़े आदिवासियों ने जिस तरह से एकमत होकर इंडिया गठबंधन में विश्वास दिखाया, तो भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि इसको किसी तरह से तोड़ना होगा। और कांवड़ यात्रा में अधिकतर संख्या में हमारे दलित भाई, ओबीसी और अति पिछड़े समाज के ज़्यादा लोग उसमें ट्रैवल करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अल्पसंख्यक समाज का जो समुदाय का जो आदमी ठेला लगाया हुआ होगा, दुकान लगाया हुआ होगा, उसमें इसी तरह से पोलराइजेशन करके, कम्युनल माहौल बना के उस एकता को खंडित करने का काम ये लोग करना चाहते हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है क्योंकि वो लोगों से मिल रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि उन्होंने समाज के हित के लिए बहुत अच्छा, मिडिल क्लास लोगों में जो मिडिल क्लास हैं उनके लिए बजट बहुत अच्छा रहा, लेकिन लगातार विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी विपक्षी दल इस बजट का विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है माननीय राहुल गांधी जी के संबंधों को बढ़ना या उनके फॉलोअर को बढ़ना या देश की जनता उनको चाहती क्यों है, आपका बड़ा अच्छा सवाल रहा। देखिए, जब कोई भी नेता देश की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, लोकतंत्र की बात करेगा और इस देश में रहने वाले लोगों की बात करेगा, तो निश्चित ही देश की जनता अपने उस नेता के ऊपर विश्वास करेगी जो अपने देशवासियों के लिए जीने और मरने का काम करते हैं। आप लोगों को ये भी पूछना चाहिए कि माननीय मोदी जी की जो आशा और विश्वास थी, जनता ने उनको नकारना क्यों शुरू कर दिया? इसलिए शुरू कर दिया कि आज माननीय मोदी जी का भाषण इस देश की जनता नहीं सुनना चाहती। लोग जानते हैं कि माननीय मोदी जी झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, अपने आप को गरीब कह करके देश को गरीब बनाना चाहते हैं। इसलिए आज जब देश की बात आती है, देश के नेता की बात आती है, बुलंद आवाज़ की बात आती है, तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का नाम आता है, कांग्रेस पार्टी, और एक नेता का नाम आता है, वो है हमारा नेता राहुल गांधी। कई बार उनकी छवि को ख़राब करने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी जो है उनको पप्पू और तमाम चीज़ें बोलती रही, लेकिन फिर भी आज उनका जो कैरेक्टर उभर कर आया है, वो कैसे देखते हैं? आपके चैनल का नाम है 4 PM। 4 PM को लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं,
लोगों ने कहा कि ये यूट्यूब चैनल है, किसी ने कहा कि मोबाइल पर चलता है, किसी ने कहा कि ये सिर्फ कागज़ों पर चलता है। लेकिन आप लोगों की जो बेबाकी है, आपके जो इस चैनल के माध्यम से जो जनता की आवाज़ बना है 4 PM, इस नाते लाखों फॉलोअर आपके हैं। वो जयकरण वर्मा की देन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की देन नहीं है, वो आप जैसे मेहनती पत्रकारों के नाते है। सेम उसी प्रकार राजनीति में भी है। राजनीति में जो जनता की आवाज़ को बुलंद करेगा, जनता के लिए जीने और मरने का काम करेगा, वही देश की आवाज़ बनेगा, वही देश का नेता बनने का काम करेगा। अब वो ज़माना चला गया। जिस दिन एक समय था जब माननीय मोदी जी बोला करते थे तो एक जनता आवाज़ करती थी कि मोदी मोदी मोदी। अब मोदी बोलते हैं तो जनता आवाज़ करती है झूठ झूठ झूठ। आज माननीय मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है, हमारे नेता का ग्राफ बढ़ रहा है। उसका सिर्फ एक कारण है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है। हमारे राहुल गांधी जी अपनी जान की सुरक्षा न करते हुए इस देश के लोगों को लिए जीने और मरने का काम करते हैं। चाची भी खड़ी हुई, क्या कहना चाहेंगी चाची? राहुल गांधी लगातार लोगों में मिलते हैं, बात करते हैं, कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी को हम अपना बुनियाद बेटा समझते हैं, खानदानी राजनीति, और उसकर उनको हम बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इतनी संघर्ष के बाद प्रियंका जी को जब उस तरह से लखनऊ में उन्होंने बंद किया तो मुझे बहुत दुख हुआ कि एक महिला को बंद किया इन्होंने। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों औरतों को बंद कर दिया, तो हमको दबाया जाता है और हम लोग दबने वाले नहीं। बिल्कुल, तो लगातार जो लोगों के बीच राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है, वो समझ सकते हैं हाँ आप उनकी लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वो लोगों से मिलते हैं, धरातल पर सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, लोगों के दुख दर्द को समझते हैं। शायद और कोई पार्टी का नेता ऐसा कभी नहीं करता है जो आज राहुल गांधी कर रहे हैं। शायद यही वजह है जो उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ रही है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास।